जय हिंद, जय भारत। आज 15 अगस्त 2026 है। टुडे इज 15 अगस्त 2026। आप सबको इस शुभ दिन की बहुत बहुत बधाई। लेट अस कॉन्ग्रेचुलेट आवरसेल्व्स एंड सेलिब्रेट 15 अगस्त 2026। 79 ईयर्स बैक, तकरीबन 8 दशक पहले हमारा देश जब आज़ाद हुआ, एक घायल देश था। इट वॉज अ वुंडेड कंट्री, बिल्कुल टूटा फूटा, छत विक्षत। इट वॉज इन एशेस। जब ब्रिटिशर्स लेफ्ट अस, उन्होंने हमारे पास कुछ नहीं छोड़ा था। सबको ये आशा थी, खासतौर से हमारे कॉलोनियल मास्टर्स को, कि कुछ समय की बात है कि हमारा देश छत विक्षत हो जाएगा, 3 हिस्सों में, 2 हिस्सों में बटा हुआ देश और भी कई हिस्सों में बट जाएगा। उनको नहीं पता था ये जो ब्राउन लोग हैं, these brown people are going to change the destiny of their own country, but we did। इसलिए बहुत जरूरी है कि आज हम सब मिल करके उन सभी वीरों को नमन करें जिन्होंने हमारी आज़ादी के अंदर अपना बहुत योगदान दिया। We must remember our brave ancestors who fought for our independence. Many believe that our independence came only by carrying torches on the street, mashals on the streets, with protest, with non-violence. But the truth is something different. We must also remember today those who died in prison, those who got shot by the Britishers fighting for the cause. We must remember the 1857 mutiny in which thousands got massacred. We must remember Indian National Army who was raised and fought against the Britishers. We must also remember incidents like Royal Indian Navy mutiny which compelled the Britishers to start thinking about leaving India. हमें आज के दिन उन सबको याद करना चाहिए। 1857 की म्यूटनी, इंडियन नेशनल आर्मी की वीर गाथाएं और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जिसके अंदर, जैसे रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी के बारे में हमें समझना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए। इन लोगों की शहादतों की वजह से आज हमारे देश को आज़ादी मिली थी कई साल पहले। उनका भी ध्यान करें जो जेलों में रहे, जिनकी आज़ादी के लिए लड़ने वाला कोई नहीं था। साइलेंटली दे डाइड फॉर आवर इंडिपेंडेंस। वी मस्ट ऑल्सो एक्नॉलेज टुडे द स्वेट and blood of so many people who sacrificed their present and future to build the India what it is today। पिछले तकरीबन 80 सालों के अंदर बहुत किसानों ने मेहनत करी, इंजीनियर्स ने मेहनत करी, साइंटिस्ट ने मेहनत करी, हमारे टीचर्स ने मेहनत करी, बिजनेसमैन ने मेहनत करी। उन सबकी मेहनत का नतीजा ये है कि आज जो एक भारत है वो एक गरीब भारत से एक सशक्त भारत है। एक ज़माने में हमारे देश को कोई देखता नहीं था, पूछता नहीं था, मगर आज हमारे देश की पहचान पूरी दुनिया के अंदर है। विदेशी नेता हमारे यहाँ पे आते हैं और हमसे सलाह मांगते हैं। उनकी निगाह भारत, इंडिया क्या करेगा उसके ऊपर टिकी। हमको इन सब का नमन करना चाहिए जिन्होंने इतनी मेहनत करके हमारे देश को यहाँ पहुँचाया। मगर वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, दोज ब्रेव सोल्जर्स हु फॉट फ्रॉम द डे ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। आपको याद होगा 1947 के अंदर से ही, शुरुआती दिनों में ही हमारे ऊपर हमले शुरू हो गए। हमारे देश के बहादुर सैनिक पूरे सामान से लैस हुए बिना भी उन्होंने बहादुर से दुश्मनों का मुकाबला किया और हर लड़ाई के अंदर हमारे देश को जीत दिलाई है। तब से कई वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट हमारे देश ने लड़ा है। Our soldiers from 1947 onwards have fought almost every decade to protect our country and ensure security from external threats is always fought, defeated, and our interests are protected. This is also a time to remember those soldiers। आज आपका सैनिक सरहदों पर खड़ा हुआ, सरहद के बाहर और सरहद के अंदर के दुश्मनों को झेलता है, लड़ता है, ताकि हमारे किसान, हमारे बिजनेसमैन, हमारे साइंटिस्ट, टीचर्स, स्टूडेंट्स, हर एक कोई आदमी डेमोक्रेसी का फायदा उठा करके अपने देश को प्रगति के रास्ते पे ले जा सके। वी मस्ट थैंक, सल्यूट आवर सोल्जर्स टुडे फॉर गार्डिंग आवर नेशंस 24/7 इन डेजर्ट्स, in glacier, in mountains, in rain, forest, against the enemy threats which are from external and also from internal threats। आज के दिन मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने जो हासिल किया वो ठीक है। एवरी जनरेशन इनहेरिट्स फ्रीडम, अ स्टेट ऑफ प्रोग्रेस, बट इट शुड ऑल्सो प्लेज अबाउट इट्स फ्यूचर। हर जनरेशन को जब स्वाधीनता मिलती है, प्रोग्रेस मिलती है, जिस स्थान पे मिलती है, उसको ये सोचना चाहिए कि हम आगे अपने देश के लिए क्या करेंगे। माई व्यू, माई थॉट, माई रिकमेंडेशन you all is that think India has come somewhere in the top 4-5 of the world countries। आज हमारा देश पहले 4 या 5 देशों के अंदर पूरी दुनिया में, और अगले कुछ दशकों के अंदर हमें उनसे भी आगे बढ़ के चलना है। उनसे जीतना नहीं है, उनसे आगे मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक पावर में नहीं निकलना है, बट एक सिविलाइजेशनल पावर में निकलना है, जो हमारी एक नियति थी, जो हमारा तरीका था। वी मस्ट मूव फ्रॉम इंडिया दैट इज अ लिमिटेड सॉर्ट ऑफ अ नेशन, भारत which is a civilizational entity।
हमें अपने भारत की तरफ चलना है। एक वो सोल और स्पिरिट, कितने किंगडम्स आए, कितने आइडियोलॉजीज आई, कितने लोग आए, बट 5,000 से 6,000 सालों से हमारी जो एक स्पिरिट है और सोल है वो अभी भी जिंदा है, और वो यकीनन जिंदा रहेगी। दैट स्पिरिट इज अबाउट यूजिंग टेक्नोलॉजी with humanity, modernity with culture, with respect for everybody, for young, for old, for nature, for the rivers, for trees, and for everybody in the world. And we must incorporate that spirit and teach the world. हमारे ऊपर बहुत कोशिशें होंगी कि हमको डिवाइड किया जाए, रिलीजन के नाम पर, लैंग्वेज के नाम पर। आज वो एक दिन है जब हमें ये सोचना है कि हम इसी डिविजन्स की वजह से, अभी मुगलों ने राज किया, अभी अंग्रेजों ने राज किया, हमको इन पॉलिटिकल या किसी भी किस्म के डिविजन्स के अंदर नहीं फंसना है। हमें मॉडर्न देश बनाना है जो एक भारत की स्पिरिट, जिसके अंदर हर किस्म के लोग साथ रह करके बिना किसी डिविजन के आगे बढ़ जाए। डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ, वी मस्ट फोकस ऑन आवर डाइवर्सिटी एंड जॉइन टुगेदर। जस्ट रिमेंबर these 5 fingers, when they join together, they become the strength. I wish all of you all the very best on this Independence Day. मैं आप सब के लिए ये कामना करता हूँ कि हमारा देश उन्नति करे, प्रगति के रास्ते पे चले, एक भारत का सिंबल बन करके पूरी दुनिया के लिए आदर्श बने। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वाधीनता दिवस की सबको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।